दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्किप करने के तरीके के बारे में कि आपको कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन को स्किप करना है, खास तौर से कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, ताकि अपने मार्क्स को आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से मैक्सिमाइज कर सकें। लेकिन उसके पहले यार इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ी गंदगी जमा हो गई है, पहले इस गंदगी को थोड़ा साफ करते हैं। साफ कर ही लेना चाहिए। परफेक्ट। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्किपिंग द क्वेश्चन के बारे में, और बहुत सारे इसको लेके ऊपर नीचे बातें हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, क्या ये प्रोडक्टिव है कि नहीं, ये बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि इसके बारे में कोई आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। इसकी इतनी माइन्यूट चीज़ों के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाता है क्योंकि इससे उनका कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। तो खैर दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात तो मैं कुछ ये करूँ यार कि जो स्किपिंग द क्वेश्चन ये है क्या, क्वेश्चन छोड़ना, अगर क्वेश्चन छोड़ने से क्या हमारा मार्क्स बढ़ सकता है, आखिर एक्चुअली ये है क्या, मतलब इसका कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि स्किपिंग द क्वेश्चन है वो एक कंपोनेंट है स्मार्ट स्टडी का। हम लोग बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, तो स्किपिंग द क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट वर्क का एक कंपोनेंट है। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप स्किपिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्मार्ट वर्क से आपने थोड़ी सी दूरी बना के रखी हुई है। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू में आपने ये बात नोटिस की हुई कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं स्किपिंग करने पे। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है, वो ये लोग ये सोचते हैं कि टॉपर है, उसने क्वेश्चन बहुत स्किप किया करता था वो मॉक टेस्ट के दौरान, तो हम लोग भी करेंगे तो हमारे भी मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हम लोग भी शायद टॉपर बन जाए। दोस्तों स्किपिंग करने में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कुछ एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही आप स्किपिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे होंगी, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि स्किपिंग द क्वेश्चन में पॉइंट क्या है। अगर हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, हम पहले 1 से 100 तक लगातार करें या पहले हम स्किप कर करके क्वेश्चन करें, तो 100 को अल्टीमेटली में 100 क्वेश्चन ही करने हैं उसी टाइम में, तो फर्क क्या पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा डेमो लेता हूँ आपके सामने कि मान लीजिए कि आपको पेपर दे रहे हैं, उस पर 10 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन में क्या है कि पहले के 8 सवाल जो हैं वो बहुत आसान है और आखिरी के 2 सवाल बहुत टफ है। अब सोचिए कि वो उसमें आप कितना स्कोर करोगे। जो 1 से 8 तक जो आपकी स्पीड होगी वो काफी अच्छी होगी। अगर 1 से 8 तक क्वेश्चन आसान मिलते गए हैं तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करेगा। आप पहला बनाए खुश हो गए, दूसरा बनाओगे और खुश हो गए, तीसरा बनाओगे और खुश हो गए, 8 तक आप खुश हो गए। 9वां क्वेश्चन भी जो टफ है वो भी बनाते वक्त आप खुश हो गए, आप रिलैक्स मूड में रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार 15 मिनट में मेरा सिर्फ 3, 4, 5 मिनट ही गए हैं और मेरे 8 क्वेश्चन बन गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मोटिवेशन अप हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये आपके लिए अच्छा साइन होता है। उसके बाद अगर आप 9वां क्वेश्चन करेंगे तो क्योंकि आप काम है, तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो आपने पहले पढ़ा होगा या आपने रिवाइज करके गए होंगे उस कॉन्सेप्ट को, शायद वो क्वेश्चन में भी आपसे बन जाए। फिर शायद 10वां शायद ना बने, वो अलग बात है, बट चलिए 8 से 9 क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट इन्हीं 2 क्वेश्चन को अगर मैं शिफ्ट कर दूं आगे, यानी कि अगर शुरू में ही 1 और 2 नंबर पे ही मैं इस टफ क्वेश्चन को डाल दूं, तो पहला क्वेश्चन ही आपने देखा, आप सोचा कि अच्छे से स्कोर करूंगा अच्छा सा, आपने क्वेश्चन पेपर को खोला, पहला क्वेश्चन ही इतना टफ मिल गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, आप डरने लगे। चलो कोई बात नहीं, स्किप करते हैं। दूसरे पे वो भी टफ होगा। अब क्या होगा, अब आप डर से आपके हाथ कांपने आपको लगेगा, यार ये तो पेपर तो टफ है, मेरा तो वो लेवल है ही नहीं, मैंने इस लेवल से प्रिपरेशन की ही नहीं है, मेरा तो शायद होगा नहीं, क्योंकि 2 क्वेश्चन लगातार दोनों नहीं है, आगे क्वेश्चन भी ऐसे भी होंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आसान था उसको भी कहीं ना कहीं आप टफ मान के देखोगे, डर के देखोगे, शायद कुछ आप सिली मिस्टेक्स कर दो उस पर, तो आपकी जो स्कोरिंग होती है वो 60 to 70% आ जाएगी। जबकि क्वेश्चन सेम थे लेकिन डेफिनेटली आपकी जो स्कोरिंग है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमारी साइकोलॉजी इसमें काम करती है कि कोई भी चीज़ अगर हमें आसान मिल जाती है तो हमारा माइंड जो है एक्सपेक्ट करता है कि आगे चीज़ें भी आसान ही मिलती रहे, और कोई चीज़ अगर हमें टफ लग जाती है तो हम लोग ये सोच के डर जाते हैं कि आगे चीज़ भी टफ ही है तो रास्ता हमारा बहुत मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी खुद आपको स्किपिंग करने कहता है। जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो एसएससी का, तो इंस्ट्रक्शन पेज जो आता है उसमें साफ साफ ये एसएससी एक पॉइंट पे मेंशन कर रखा होता है कि डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव। तो कहने का मतलब ये कि किसी एक क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा टाइम ना दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे उनको छोड़ के आगे बढ़ते रहे। ये खुद एसएससी अपने इंस्ट्रक्शन में लिखता है, तो इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना चाहिए। तो स्किपिंग सबको करना है। एक बात बहुत ज्यादा एविडेंट है दोस्तों कि स्किपिंग करने का जो फायदा है वो आपको ज्यादा मिलता है जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो। जैसे जैसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी स्किपिंग का महत्व भी बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एसएससी प्री की बात करें तो उसमें जो मैथ्स पूछी जाती है तो उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। इससे उन 25 क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा स्किपिंग करके बहुत ज्यादा फायदा नहीं ले सकते। एसएससी सीजीएल मेंस में आते हैं 100 क्वेश्चन और उसमें ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन टफ होते हैं। इमेजिन कीजिए कि 1 से लेकर 12 तक उसने सारे टफ क्वेश्चन को लाइन अप कर दिया। जरा सोचिए कि आपकी हालत क्या होगी अगर आप स्किपिंग नहीं करना जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आप दोगे 2-4 मिनट, फिर दूसरे में 2-4 मिनट, तीसरे में 2-4 मिनट, मतलब कि आप 11 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे हो चुका होगा कि आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ चुके होंगे, मेरा तो सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है। तो एसएससी इस तरह का गेम करता है कि वैसे बच्चे जो स्किपिंग नहीं जानते हैं, जो स्मार्ट नहीं है, जो दिमाग अपना ज्यादा यूज नहीं करते, बस हार्ड वर्क करते हैं गधी की तरह, उनको एसएससी नहीं लेना चाहता है। तो एक स्ट्रेटजी होती है, इस तरह से क्वेश्चन प्लान करता है एसएससी
कि आप वैसे बच्चे पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाएं। कभी कभी ऐसा भी करता है कि बर्डिंग भी करता है क्वेश्चन को, कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 टफ हुआ, फिर क्वेश्चन नंबर 7 टफ हुआ, फिर क्वेश्चन नंबर 15 टफ हुआ, ऐसा भी करता है। लेकिन सर 2017 की अगर हम बात करें तो 17 में ये चीज आपने नोटिस की होगी, एडवांस क्वेश्चन मैथ्स बहुत ज्यादा टफ आया था। वो ऑलमोस्ट 1 से 60 के अंदर सारा एडवांस मैथ्स उन्होंने कवर कर दिया था। उसके बाद था अरिथमेटिक ऑलमोस्ट, और अरिथमेटिक क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान था कि पूछिए मत। तो वैसे बच्चे जो एडवांस जो स्किपिंग उन्होंने नहीं किया, पूरा एडवांस करके गए अरिथमेटिक पे, उनकी हालत क्या होगी आप सोचिए। और वैसे बच्चे जो स्किपिंग कर रहे होंगे उनका अरिथमेटिक तो पहले ही सिक्योर हो गया होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही अप हो गया होगा। ठीक है, टफ उन्हें भी लगता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, उन्हें पता आसान लग रहा है, ऐसा नहीं। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ ही होता है, नया क्वेश्चन किसी के लिए भी टफ होता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने उधर अपना क्वेश्चन सिक्योर कर लिया, अपना टाइम उन्होंने मैनेज कर लिया, अब इन टफ क्वेश्चन में देने के लिए उनके पास टाइम है, जो टाइम उन्होंने अरिथमेटिक मैथ से इजी क्वेश्चन उन्होंने जो बचाया। चैप्टर की बात करूं कि आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, तो 2 चीज आप ध्यान में रखना है आपको। पहला, जिस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और दूसरा वैसे चैप्टर्स जो टिपिकली कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्या चैप्टर आपको कोई टफ लग सकता है, आपको शायद प्रॉफिट एंड लॉस टफ लगता हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट टफ लगता हो, या फिर ज्योमेट्री टफ लगती हो, या अलजेब्रा टफ लगता हो, वो अलग बात है। बट कुछ बेसिक चैप्टर्स है जो टफ हैं, जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे ज्योमेट्री में जो अगर एग्जामिनर ने टफ क्वेश्चन डाल दिया है या नया क्वेश्चन डाल दिया, तो वो आपसे नहीं सॉल्व होगा, इसका चांस बहुत ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और कंपाउंड इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम। इसके बनिस्पत ज्योमेट्री की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ज्योमेट्री क्वेश्चन स्किप करने पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ज्योमेट्री क्वेश्चन कोई भी मुझे आया, हल्का सा भी मुझे लग रहा है कि नया टाइप का क्वेश्चन है, तुरंत उसको स्किप करो, क्योंकि वो आपसे ऐसे भी सॉल्व नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस उसमें नीचे है, ज्योमेट्री को तुरंत स्किप करना है। इसके बाद मैं बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आप स्किप करना, अगर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है। साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है वो जनरली थोड़े से कैलकुलेटिव आते हैं, तो उससे बेटर कि पहले आप आसान क्वेश्चन कर लो, उसके बाद उन कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि वो टाइम लेंगे ही लेंगे। वो ऐसा नहीं कि आप 2 सेकंड में करके निकल, वो टाइम लेंगे ही। तो वैसे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो है मुश्किल से वो 30 से 20% बच्चे ही सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे सॉल्व कर नहीं सकते वैसे क्वेश्चन। तो अगर आपको कैलकुलेटिव लग रहा है, साथ ही थोड़ा नया भी कुछ लग रहा है अगर क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट और ज्योमेट्री को तो तुरंत स्किप करके निकलना। बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन कैसे स्किप करने हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो आपके लेवल डिपेंड करता है, कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है, कौन सा नहीं। बट ये 2 चैप्टर जो हैं, इन दोनों पे खासा ध्यान रखना कि इन दोनों क्वेश्चन शुरुआत में आपको स्किप करने ही करने। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जो डीआई के जो क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए कि वो सबसे पहले आप कर लें। डीआई क्वेश्चन आप स्किप मत करना। देखिए, एक तो टाइम तो उतना ही लगेगा, पहले करो या बाद में लो। डीआई कैलकुलेटिव आती है, वो आपको पता है। क्या होगा कि अगर आप पूरा पेपर कर चुके हो, उसके बाद डीआई पे आओगे, डीआई जो है वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको डेफिनेट आप श्योर हो कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, बट कैलकुलेशन उसमें कभी कभी काफी ज्यादा होता है। खासतौर से 2017 का अगर आपने मेंस देखा होगा क्वेश्चन, तो उसके डीआई क्वेश्चन काफी ज्यादा कैलकुलेटिव थे। तो अगर आपको पूरा पेपर आपने दिया, दिमाग ऑलमोस्ट आपका थक चुका है, 1.5 घंटे से ज्यादा समय आपने लगातार आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत थका होता है। उस टाइम अगर आप डीआई क्वेश्चन करोगे, तो अब एक आपके लिए वो एक टास्क हो जाता है कि यार ये तो अब करना थोड़ा मेरे लिए, मतलब आपका मन जो है अलाउ नहीं करेगा उस क्वेश्चन को करने का, कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ो। तो डीआई क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए शुरू में, तो शुरू में ही करना उसको ज्यादा सही है। दोस्तों, कभी भी सॉल्यूशन को आपको बीच में नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप मान लो कि आप क्वेश्चन आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, 30, 40, 50% आप पहुंचे, उसके बाद आपको लगा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, बाद में करेंगे, हटाओ, छोड़ो। नहीं, अगर आपने क्वेश्चन शुरू कर दिया ना सॉल्व करना, आपको लगा कि हाँ कैलकुलेशन है बट सॉल्व हो जाएगा, तो उसी टाइम को सॉल्व करो। नहीं तो जो आपने 30-50% सॉल्व किया भी है ना, वो बर्बाद हो जाएगा आगे। तो इसीलिए अगर आप किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया, उसको पूरा करना, नहीं तो 5-6 सेकंड देख के, आपको देखने में भयानक लग रहा है क्वेश्चन, छोड़ के चले जाओ, इनिशियली इसको छोड़ के चले जाओ। इसके अलावा आपको मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन जो है रहता है टेस्ट में, वो यूज करना है। वो बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो स्मार्ट होते हैं वही यूज करते हैं, उसका डेफिनेट यूज करना है। वो यूज करने से क्या होता है, देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता है कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो उसको स्किप कर दो। बट वैसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है यार ये तो हो जाएगा, ये मुझसे हो सकता है, मैं ऐसे क्वेश्चन किया है, मुझे लगता है कि हो जाएगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके करो। जब आपके पास लास्ट में कम टाइम बचेगा ना, तो आप टफ, अब अगर सबको आपने सिर्फ स्किप ही किया है, लास्ट में कम टाइम बचा, तो फिर आप ध्यान नहीं दे पाओगे बहुत ज्यादा उन क्वेश्चन पे। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू का उसमें जो बैगनी कलर का कलर होता है, वो अगर पर्पल कलर आपने कर दिया, तो आप हाईलाइट हो जाएगा ये 4-5 क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो अच्छा है कि वैसे क्वेश्चन जो मुझसे बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगे, उससे बेटर है कि उन क्वेश्चन पर ध्यान दूं जो मुझसे सॉल्व हो सकते हैं, जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू में रखा है। तो मार्क फॉर रिव्यू का यूज करना सीखना है आपको, ये भी एक स्मार्ट स्टडी का ही कंपोनेंट है। तो मार्क फॉर रिव्यू बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसका डेफिनेटली आप यूज किया कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्किपिंग द क्वेश्चन का जो प्रोसेस है, ये वैसे बच्चे जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और बहुत ज्यादा वीक हैं, इन दोनों के लिए नहीं होता है ये, क्योंकि ये दोनों ऐसे होते हैं जिनको जो स्किप करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता है। तो जो ब्रिलियंट है उससे ऐसे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं।
और जो बिल्कुल वीक लेवल पे है वो चाहे कितना भी स्किप कर ले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा तो बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों इस गैप के बीच में होते हैं, इस एक्सट्रीम पे नहीं, इसके बीच सब कोई जो है वो हम लोग पढ़ाई करते हैं और हम सब बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं है। कुछ चीज़ें हमारी वीक होती है, कुछ चीज़ें स्ट्रांग होती है, तो हम लोग एक मीडियोकर लेवल में ही आते हैं। तो मीडियोकर लेवल में जो भी है उसके लिए स्किपिंग द क्वेश्चन बहुत बढ़िया टूल है, बहुत ही शानदार टूल है अगर इसको आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि स्किपिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए नहीं है क्योंकि और इस पर वीडियोज़ भी आपको नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए क्या इसमें बताया जाए, या पर्सनल पे आपको एसेस करना होता है। बट वैसे बच्चे जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, उनको एक आइडिया देने के लिए, उनको एक रेफरेंस देने के लिए ये वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।